अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरबानी के अय्याम जब आते हैं तो उन मसाइल में से जिन मसाइल के ताल्लुक़ से लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, एक मसला ये भी होता है कि जो क़ुरबानी करना चाहता हो उसके ताल्लुक़ से बाल नाखून वग़ैरह काटने का क्या हुक्म है, और इसी तरह से जो क़ुरबानी करना ना चाहता हो यानी जिसे इस्तिताअत ना हो जिसकी, उसके बारे में बाल और नाखून काटने का क्या हुक्म है। तो इस ताल्लुक़ से सबसे पहली चीज़ ये याद रखने की है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल-हिज्जा व अराद अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फ़ारिही। ये मुस्लिम की रवायत है, और एक रवायत में है फ़ला यमस्सा मिन शअरिही व बशरिही शैआ। तर्जुमा यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब तुम ज़िल-हिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता हो तो वह अपने बाल और नाखून काटने से रुक जाए, परहेज़ करे। यह हदीस है। आपने देखा कि इस हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए जो कुर्बानी करना चाहते हों उनके ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि जब वो ज़िल-हिज्जा का चाँद देख लें तो वो अपने हाथ को, अपने नाखून को और अपने बाल को ना काटें। गोया कि यह हुक्म ख़ास है उस शख्स के लिए जो कुर्बानी करना चाहता हो, और कुर्बानी चाहने वाले में कुर्बानी करने का जो भी इरादा रखता हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, यह हुक्म दोनों को आम है। यानी अगर कोई औरत भी अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहती हो तो वो भी नाखून काटने से या अपने जिस्म के किसी भी बाल को काटने से गुरेज़ करेगी। इसी तरह से अगर कोई मर्द कुर्बानी करना चाहता हो तो उसके लिए भी यह हुक्म आम है, और वो इस हुक्म में दाखिल है कि वो शख्स भी अपने नाखून और बाल को काटने से गुरेज़ करेगा। ये एक मसला है जिसमें हमने जाना। एक दूसरी बात इसी ताल्लुक़ से ये भी पेश की जाती है, या शुबहा पेश किया जाता है, यह सवाल किया जाता है कि ठीक है, आपकी बात सही है, हमने तस्लीम किया कि जो कुर्बानी करना चाहता हो उसके ताल्लुक़ से बाल और नाखून काटना दुरुस्त नहीं है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या इस हुक्म में कुर्बानी करने वाले के घर वाले भी शामिल हैं। यानी अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता हो तो क्या इस हुक्म में उसके बच्चे, उसकी बीवी, ये सब लोग शामिल हैं। इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम का फ़तवा यह है, फतावा लजना दायमा में उलमाए किराम ने जो फ़तवा दिया है, सऊदी उलमा ने, उसका मफ़हूम यह है कि यह हुक्म सिर्फ़ कुर्बानी करने वाले के ताल्लुक़ से है, और इसमें वो उसके घर वाले यानी कुर्बानी करने वाले के अहल व अयाल शामिल नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का कोई हुक्म इसमें कोई बयान नहीं फरमाया है। अब रह गई बात कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करना ना चाहता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत ना दी हो, उसके ताल्लुक़ से क्या हुक्म है। यानी अगर कोई शख्स गैर मुस्तती हो तो उसके ताल्लुक़ से जब हम कुतुब अहादीस में देखते हैं तो सुनन अबू दाऊद की एक रवायत मिलती है, और ये रवायत सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई, सुनन दारक़ुतनी, मुस्तदरक हाकिम, सुनन बैहक़ी में अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। मतन यह है कि उमिरतु बियौमिल अज़हा ईदन जअलहुल्लाहु लिहाज़िहिल उम्मा क़ाल लहु रजुलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयत इन लम अजिद इल्ला मनीहतन उन्सा
अफ़ा उज़ही बिहा क़ाल ला वलाकिन खुद मिन शारिका व अज़फ़ारिका व तक़ुस मिन शारिबिका व तहलिक़ आनतका फ़ज़ालिक तमाम उज़हियतिका इंदल्लाह। क्या मतलब हुआ कि क़ुरबानी के दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को मुझे ईद मनाने का हुक्म दिया गया है, जिसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ईद मुक़र्रर और मुतय्यन फरमाया है। एक शख्स कहने लगा, बताइए अगर मैं बजुज़ मादा ऊँटनी या बकरी के कोई और चीज़ ना पाऊँ तो क्या उसी की क़ुरबानी कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपने बाल कतर लो, नाखून तराश लो, मोछ कतर लो और ज़ेर नाफ के बाल ले लो यानी काट लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सवाब में बस यही तुम्हारी पूरी क़ुरबानी है। यह हदीस है जिसके ज़ाहिर से ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत ना हो तो शख्स अगर किसी के पास ताकत नहीं है, अब अगर वो शख्स क़ुरबानी का सवाब हासिल करना चाहता है तो वो शख्स क़ुरबानी के दिन अपने बाल और नाखून वगैरह काट ले, इससे उसे क़ुरबानी का सवाब हासिल हो जाएगा। लेकिन इस रवायत के ताल्लुक़ से शदीद इख्तलाफ है कि आया ये रवायत साबित है या नहीं साबित है। इस ताल्लुक़ से जब हम उलमाए मुहक्किकीन के आरा को देखते हैं तो हम मुतज़ाद राय पाते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने असर हाज़िर के जो सबसे बड़े मुहक्किक रहे हैं, उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। असल वजह यह है कि इस रवायत में एक रावी हैं मूसा इब्न हिलाल अस-सदफ़ी, उनके ताल्लुक़ से उनकी तजरीह और तादील के ताल्लुक़ से हम कहें तो इख्तलाफ है। उनकी तौसीक़ अइम्मा इकराम में से उलमाए जर्ह व तादील में से सिर्फ़ इब्न हिब्बान, इमाम फसवी, हाफिज़ इब्न हजर और इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने की है। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब सिक़ात में ज़िक्र किया है। इमाम फसवी ने अल-मारिफ़ा व तारीख़ में मिस्री फ़िक़्ह ताबईन के ज़िम्न में ज़िक्र किया है। इसी तरह से इमाम ज़हबी ने कहा है अल-काशिफ़ फ़ी मारिफ़त मन लहू रवाया फ़ी कुतुब सित्ता में कहा है कि उस फ़िक़्ह हाफिज़ इब्न हजर ने इनके ताल्लुक़ से सदूक़ कहा है। लेकिन इमाम बुखारी ने इनका तज़किरा अत-तारीख़ुल कबीर में किया है, कोई तादील और तजरीह का तज़किरा नहीं किया है वहाँ पर। इमाम इब्न अबी हातिम ने भी अल-जर्ह व तादील में इनका तज़किरा किया है और उन्होंने भी कोई तादील और तजरीह का तज़किरा नहीं किया है। अब सवाल पैदा होता है कि ये रवायत सही है या ज़ईफ़ है। अगर रवायत सही मानते हैं तो ऐसी सूरत में गोया कि जो शख्स क़ुरबानी करने की ताकत न रखता हो उसके लिए यह हदीस एक तरह से दलील होगी कि वो शख्स क़ुरबानी के दिन अपने बाल और नाखून को काट लेगा और उसे क़ुरबानी करने का सवाब हासिल हो जाएगा। इस रवायत में गौर करने की बात यह है कि इस बात की तालीम नहीं दी गई है कि वह अशरा ज़िलहिज्जा में अपने बाल और नाखून को काटने से रुका रहेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये बताया गया है कि ऐसा शख्स उस दिन बाल और नाखून को काटेगा। इस ताल्लुक़ से मैंने बहुत सारे मशाइख़ से रब्ता किया और इल्म हदीस के जानकार उलमाए किराम, मौजूदा उलमाए किराम से मैंने रब्ता किया तो बहुत सारे मशाइख़ ने इस रवायत को साबित माना है और इस बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह अगर कोई शख्स क़ुरबानी की इस्तिताअत नहीं रखता है और वो शख्स क़ुरबानी के दिन अपने बाल और नाखून वग़ैरह काट लेता है तो ऐसे शख्स को क़ुरबानी का सवाब हासिल होगा। लेकिन कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि नहीं, इमाम इब्न हिब्बान मुतसाहिल और इसी तरह से इमाम फसवी को भी मुतसाहिल मानते हैं। इस बुनियाद पर हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं। बल्कि बाज़ मशाइख़ ने यहाँ तक कहा कि ये रवायत उस रवायत के यानी उम्मे सलमा की जो रवायत है उसके मुखालिफ है, इस वजह से यह हदीस मुनकर भी होगी और इसमें यह इल्लत भी होगी। इस बुनियाद पर यह रवायत ज़ईफ़ करार पाएगी। लेकिन इस रवायत को उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत से मुतारिज़ बताना ये मुझे
मुनासिब नहीं लगता, इस वजह से कि इस रवायत में कहीं इस बात का तज़किरा नहीं है कि अशरे ज़िलहिज्जा में बाल, नाखून या बगल के बाल वगैरह काटने से गुरेज़ किया जाए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस हदीस में यह है कि अशरे यौमुन नहर यानी क़ुरबानी के दिन हम अपने बाल, नाखून वगैरह काट लें और इससे हमें क़ुरबानी का सवाब मिलेगा। तो ये दो मसाइल हुए, यानी अगर किसी शख्स के पास क़ुरबानी करने की ताकत है, क़ुरबानी करने का इरादा रखता है, तो वो शख्स बाल और नाखून काटने से बिल्कुल यह एतराज़ करेगा। दूसरा, उसके आलो औलाद इस हुक्म में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन अराद अन युज़हिया कहा है, और यह हुक्म सिर्फ़ उसी के साथ ख़ास है। तीसरा यह है कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत नहीं है, तो वो शख्स अगर इस रवायत को बुनियाद बना करके अगर वो सही मानता है और वो उस दिन अपने बाल और नाखून वगैरह काट लेता है, तो उसे सवाब हासिल होगा। तीसरा, अब रहा वो शख्स जो साहिब इस्तिताअत है, उसके बावजूद भी क़ुरबानी नहीं कर रहा है, तो ऐसे शख्स को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वह एक फ़र्ज़ इबादत को छोड़ रहा है, और फ़र्ज़ इबादत में कोताही की वजह से वो शख्स गुनहगार होगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाया है कि मन वजद साअतन वलम युज़हि फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि अगर कोई शख्स ताकत रखने के बावजूद क़ुरबानी नहीं करता है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो हमारी ईदगाह तक न जाए। सुनन इब्न माजा की रवायत है और शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। अब ऐसा शख्स जब क़ुरबानी नहीं कर रहा है, तो वो इस हुक्म में दाखिल नहीं होगा। वो चाहे तो नाखून काटे चाहे ना काटे, वो सब बराबर है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गोया कि वो शख्स अब बाकी रहा जो कि क़ुरबानी करना चाह रहा है। अगर वो क़ुरबानी करना चाह रहा है, तो ऐसे सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को ताकीद फरमाई है कि वो शख्स ईद की नमाज के बाद अपनी क़ुरबानी को ज़बह करके अपने नाखून वगैरह काटे। मन अराद फला युमसिक, ऐसे शख्स को इस अशरे में नाखून वगैरह काटने से, बाल वगैरह काटने से गुरेज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारअल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।